इस बार लोकसभा चुनाव में किसकी सरकार? इस समय बीजेपी है, और कौन है, और कहाँ है इस समय बीजेपी के अलावा कोई है ही नहीं। आप नहीं, नरेंद्र मोदी जी युवा को बर्बाद कर दिए हैं। कैसे बर्बाद कर दिए? बर्बाद, सर्विस नहीं है, मतलब समय से वैकेंसी नहीं देने के बाद कितना का एज एक्सपायर हो गया। हाँ। इस कारण से कितना लोग बेरोजगार हो गया। वोट देते हैं किसी विधायक को, हैं? और विधायक ही बिक जाता है, वो खरीद लेते हैं, तो हम किसको वोट दें? हम तो सब तरफ से पीछे। बिहार में तो मुख्यमंत्री जी भी पलटी मार रहे हैं। वही तो कह रहे हैं, अब हम क्या करें? या तो हम लोग मरे, ठीक है, हर तरफ से हम ही लोग मर रहे हैं। कहाँ से होगा? वो हर 6 महीने पे पलटिए मारते हैं, तो काम कहाँ से होगा? कुछ नहीं बदला। 15 साल में कुछ नहीं बदला, बेरोजगारों को नौकरी नहीं मिला। जब तेजस्वी यादव आए तब 4 लाख लोगों को नौकरी मिला है। हमसे पूछे बिहार बदला है? क्या बदला बिहार? बिहार पहले गरीब था, अब महागरीब हो गया। पिछले 15 साल में यही बिहार बदला है। हाँ, बिहार महागरीब हो गया है पिछले 15 साल में। नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि पटना में फ्लाईओवर का जाल बिछा दिए। ये काम बिल्कुल सही बोले नीतीश कुमार जी। उनके पलटने में 9वीं बार पलटे, ये सबसे बड़ा विकास उनका काम है। और तीसरी बार भी 10वीं बार भी पलटे जा रहे, ये भी उनका विकास है। इससे बढ़िया कोई विकास नहीं मिलेगा बिहार का। और बिहार में क्या विकास किए हैं नीतीश कुमार जी 15 साल में, हमको तो कुछ समझ में नहीं। ये मन नहीं है, कुछ भी लोग कर ले, जनता कुछ भी कर ले, देश में मोदी की ही सरकार बनेगी। लेकिन मोदी की खामी बहुत है, फिर भी मोदी की ही सरकार बनेगी। नमस्कार, मैं आनंद कुमार। इस वक्त हम पटना जंक्शन पर आए हुए हैं और बस कुछ ही दिनों के बाद लोकसभा का चुनाव है। लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र हम यहाँ पर तमाम लोगों से बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में यहाँ की आम जनता क्या कुछ सोच रही है। क्या नाम हुआ आपका? विपिन कुमार। कहाँ से आए हैं? हम तो मोकामा से आए हैं। मोकामा से आए हैं। कितना बदला है बिहार? बिहार तो बदला है। बदला है? बदला क्या है। कुछ बदला बिहार में? ये तो नहीं बता सकते हैं, बस बदला है। हाँ बदला है। अब लोकसभा का चुनाव आ रहा है, किसे अपना समर्थन दीजिएगा? मैं तो आरजेडी को समर्थन दूंगा। आरजेडी को समर्थन जी दीजिएगा? जी। क्यों बीजेपी को क्यों नहीं? नहीं, युवा नेता हैं हमारे तेजस्वी यादव जी, इसलिए मैं आरजेडी को सपोर्ट करता हूँ। आरजेडी को समर्थन जी। नरेंद्र मोदी में क्या दिक्कत आ गई? नहीं, नरेंद्र मोदी जी युवा को बर्बाद कर दिए हैं। कैसे बर्बाद कर दिए? बर्बाद, सर्विस नहीं है, मतलब समय से वैकेंसी नहीं देने के बाद कितना का एज एक्सपायर हो गया। हाँ। इस कारण से कितना लोग बेरोजगार हो गया। यही सबसे, मतलब ये नहीं, सोच नहीं है नरेंद्र। ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने युवाओं को बर्बाद कर दिया, क्या लगता है आपको? सही बात है। कैसे बर्बाद हो गए? सब तरह से बर्बाद कर दिया। कैसे, आखिर कैसे बर्बाद आपको दिख रहा है? महंगाई हो गया। तो तेजस्वी यादव के आ जाने से सब कुछ सही हो जाएगा? सही हो जाएगा बिल्कुल। कैसे वो सही कर देंगे? नवयुवक। लेकिन कुछ लोग तो ये कहते तेजस्वी के राज में फिर से बिहार में जंगल राज आ जाएगा। कहे से नहीं ना होगा, देखे से नहीं होगा। इस बार लोकसभा चुनाव में किसकी सरकार रहेगी? गठबंधन की। गठबंधन की। बीजेपी की क्यों नहीं? क्योंकि देखिए, हम खुद एक स्टूडेंट हैं। 2018 से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। लगभग देख लीजिए, रेलवे की तैयारी कर, लगभग देखिए आज 5 साल हुआ है। एलपी का वैकेंसी निकाला है, जबकि वो सदन में बोले थे कि लगभग 1 लाख सीट खाली है। उसके बाद आप आते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि 5600 सीट खाली है। 5600 सीट दिए हैं। आप बताइए, पहले ही कर देते, 2018-19 में कर देते कि हम सीट नहीं निकालेंगे तो इतना तो बेकार ना। हम पटना में पढ़ रहे हैं 5 साल से, क्या कहेंगे घर में, बताइए। मोदी जी आखिर युवाओं को इतना लोन तो दे रहे हैं रोजगार करने के लिए, जिसे रोजगार तरह के लोन निकाल रहे हैं। जिसे तो शुरुआती में, जिसे देखिए पहले सबसे बड़ा सेक्टर है रेलवे का। आप बोलिएगा कि रेलवे में कि आप वैकेंसी नहीं देंगे या तो प्राइवेट कर दिए, आप बोल दिए। आप बोल रहे हैं जब हमारा 4 साल समय चला गया तब आप बोल रहे हैं कि अब लोन निकाल रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं। जो बड़े बड़े नेता हैं वो एसी से निकलते नहीं हैं और जनता मार खा रही है। मतलब जनता जो है वो आपस में लड़ते रहे और बड़े बड़े नेता वो एसी में जो है अपना हवा सेकते। वो मात्र 1 महीने के लिए आते हैं हाथ जोड़ने के लिए, फिर सालों भर 5 साल इंतजार कीजिए उनके लिए, दर्शन नहीं होने वाले हैं उनके। देखिए, सरकार किसी की भी रहे, जनता को अपना कमा करके ही खाना। हाँ, गरीब ही है। आज तक जितनी भी सरकार आई, 15 प्रधानमंत्री हमारे यहाँ बन गए, 14 बन गए, आज तक कहाँ गरीबी चला गया? कहता है गरीबी है, कहाँ है गरीबी भैया? आखिर इस बार बिहार की जनता क्या चाह रही है?
बिहार की जनता चाह रही है ना कि आपको मैं जिसके लिए काम के लिए बैठा रहा हूँ कुर्सी पे, आप वो काम तो करें। बस चुनावी मुद्दा के लिए आप अपना घोषणा पत्र लेकर आते हैं, हम ये करेंगे, जाने के बाद कहाँ घोषणा पत्र आता है, फिर 5 साल नहीं दिखता है। उसको कौन लाएगा, उसको कौन अमल में करेगा? अगर आपने किसी पक्ष में विरोध किया, आपको उठा के बंद कर देंगे। अब आप ये सोचेंगे हम अपना परिवार देखें, घर देखें कि ये राजनीति देखें। तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र की तो हत्या हो रही है ना। पूरी हत्या हो रही है, लेकिन क्या करेंगे वो आम लोगों को अगर बोलने का अधिकार छीन लिया जाए तो यह तो लोकतंत्र की पूरी हत्या है। ठीक है, फिर ये कैसे बदले? कह दिए कि व्यापारी बदलेगा इसी तरह जब युवा एक होंगे। लेकिन अब हम क्या करें, हम वोट देते हैं किसी विधायक को, हैं? और विधायक ही बिक जाता है, वो खरीद लेते हैं, तो हम किसको वोट दें? हम तो सब तरफ से पीछे। बिहार में तो मुख्यमंत्री जी भी पलटी मारते हैं। वही तो कह रहे हैं। अब हम क्या करें, राजनीति या तो हम लोग मरे, ठीक है, हर तरफ से हम ही लोग मर रहे हैं। कहाँ से होगा? वो हर 6 महीने पे पलटिए मारते हैं, तो काम कहाँ से होगा? जो तेजस्वी यादव जो काम कर रहे थे ना। एक बात बताइए चाचा, एक बात बताइए, बिहार पिछले 15 सालों में कितना बदला? अरे बिहार 15 साल में कुछ नहीं बदला, किसी को रोजी रोटी नहीं मिला, बेरोजगारी कुछ नहीं बढ़ा, सब कुछ नहीं हुआ। एक ही कर्मी को बदला हुआ कि दारू बिका है, गांजा बिका है, अफीम बेचा है, ये बिहार में बिक रहा, कुछ नहीं बदला। ठीक है, हर जगह पुलिस वाला पैसा खा ही रहा, सरकारी जो बैठ रहा कोर्ट में जो पैसा खा ही रहा, जो गरीब को कॉलोनी जो मिल रहा है ना, कॉलोनी, वो उसमें भी पैसा खा ही रहा, बाढ़ से 10 पैसा। आपको क्या लगता है ये सिर्फ और सिर्फ बिहार की समस्या है या पूरे देश की? सिर्फ बिहार की समस्या, खास करके बिहार की, पूरा देश में यही समस्या, पूरे देश की समस्या है। ठीक है, जो बताइए भैया, बिहार कितना बदला 15 सालों में? क्या बदला? कुछ नहीं बदला। 15 साल में कुछ नहीं बदला, बेरोजगारों को नौकरी नहीं मिला। जब तेजस्वी यादव आए तब 4 लाख लोगों को नौकरी मिला है। हमसे पूछे बिहार बदला है? क्या बदला बिहार? बिहार पहले गरीब था, अब महागरीब हो गया पिछले 15 साल में, यही बिहार बदला है। हाँ, बिहार महागरीब हो गया है पिछले 15 साल में। नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि पटना में फ्लाईओवर का जाल बिछा दिए। ये काम बिल्कुल सही बोले नीतीश कुमार जी। उनके पलटने में 9वीं बार पलटे, ये सबसे बड़ा विकास उनका काम है। और तीसरी बार भी 10वीं बार भी पलटे जा रहे, ये भी उनका विकास है। इससे बढ़िया कोई विकास नहीं मिलेगा बिहार का। और बिहार में क्या विकास किए हैं नीतीश कुमार जी 15 साल में, हमको तो कुछ समझ में नहीं। ये सारा विकास रघुवंश सिंह जब आरजेडी की सरकार थी उस समय का बिल पास है। ये नीतीश कुमार कोई घर से नहीं करवाए। बार बार कहते हैं कि अगर हमें विकास का डेवलपमेंट के लिए बार बार पलटी मारना पड़ेगा तो फिर भी मारेंगे। वो विकास के डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं कि अपने गद्दी के लिए कर रहे हैं? ये विकास नहीं, विनाश कर रहे हैं बिहार का। वो मोदी जी उनको बोला था कि डीएनए खराब है, और मोदी जी विदेश में जाके बोलते कि हमको शर्म लगता है कि मैं हिंदुस्तान का नागरिक है, मुझको विदेश नहीं होना चाहिए था। ये सब बोलते हैं मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, ये विकास करते हैं। ये बिहार का कोई विकास नहीं है, कुछ भी नहीं है। इससे अच्छा कांग्रेस के समय में था। ये जो सूझबूझ कुछ नहीं सजाया है, ये खाली उसी पर चिप्पी लगा दिया है ना। चकाचक आप महावीर मंदिर के गेट पे जाइए, चकाचक का दर्शन होगा। अभी तुरंत जाइए और दिख जाएगा कि चकाचक, खाली बोर्ड लगा देने से चकाचक पटना नहीं होने वाला है। मैं ना तो मोदी भक्त हूँ, सुन लीजिए, किसी का भक्त हूँ। मैं अपना खुद का ओपिनियन देता हूँ। जनता के बीच में एक चीज घुस चुका है कि मोदी ही सब कुछ है और मोदी को ही वोट देगा, ये घुस चुका है। अभी देखिए, कोई भी विकास का मुद्दा आप नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि अभी राम मंदिर का जो मुद्दा था, इस मुद्दा को लेकर के जितने भी विकास की मुद्दाएं थी या जो भी मुद्दा उठ सकता था वो सीधा सीधी दब गया और जनता के दिमाग। अब एक और मुद्दा उठाने के लिए, सुनिए, अब एक और मुद्दा उठाने के लिए मोदी जी पानी के अंदर चले गए। द्वारिका में अब कृष्ण जी का मंदिर बनेगा। ये तो बीजेपी जब आएगी तो वो राम मंदिर का मुद्दा अब खत्म हुआ है तो कृष्ण मुद्दा आएगा ही। और कृष्ण मुद्दा क्या, आपको तो हमको तो लगता है कि भागलपुर और पटना जैसे शहर में भी कई छोटे छोटे मुद्दा हैं जिनको कि उखाड़ा जाएगा और उन पे फिर से मंदिर का निर्माण किया जाएगा जब अगर बीजेपी की सरकार रही तो। लोकसभा में वह कौन व्यक्ति है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बगल में खड़ा हो सकता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बगल में खड़ा होने के लिए तो मेरे पास 3 चेहरा है। कौन कौन? राहुल है, तेजस्वी है, अखिलेश है। इन लोगों के
मतलब राहुल का तुलना तेजस्वी बिहार को संभालेंगे या केंद्र को? अरे मैं केंद्र से भगाएंगे, इन में से किसी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। मोदी जी भी कभी ना कभी गुजरात को संभाले थे, फिर बने ना, डायरेक्ट नहीं ना बन गए, पहले गुजरात संभाले देन फिर सेंटर में आए। तो इस बार मतलब तेजस्वी को आप लोग बिहार दे रहे हैं? जरूर देंगे, क्यों नहीं देंगे? प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। प्रधानमंत्री के बराबर में बैठने के लायक अभी देश में फिलहाल कोई नहीं है। सुन लीजिए, ये प्रधानमंत्री 92 में माइक लेके अरबानी के साथ घूम रहा था, तेजस्वी कभी तुलना करेगा ये प्रधानमंत्री? यहाँ पर इस बार लोकसभा चुनाव में किसकी सरकार? इस समय बीजेपी है, और कौन है, और कहाँ अब इस समय? इस समय बीजेपी के अलावा कोई है ही नहीं। आपका क्या कहना है? आपका क्या कहना है? तेजस्वी सर, तेजस्वी यादव जी सर। तेजस्वी जो भी युवाएं हैं वो सभी इस बार आरजेडी के साथ है, तेजस्वी के साथ है। तेजस्वी नहीं है जो पिछले साल कुछ दिनों में उनके हाथ आने के बाद जो उन्होंने वादा किया था, विकास की बात की थी, नौकरी की बात की थी, विकास की बात की थी, उन्होंने हॉस्पिटल सुधारने की बात की थी, उन्होंने कमाई की बात की थी, दवाई की बात की थी, और उन्होंने सरकार में आने के बाद तुरंत दवाइयों पे काम किया। चलिए हमारे दरभंगा के डीएमसीएच को देखिए, सुपौल के हॉस्पिटल को मैंने देख के आया हूँ। निश्चित तौर पर बिहार के जो युवा हैं, बिहार के जो युवा वर्ग हैं, वो तेजस्वी यादव को अपना समर्थन जरूर देंगे, क्योंकि कल अगर गांधी मैदान की यदि बात की जाए तो कल गांधी मैदान में तेजस्वी यादव का जादू सर पे चढ़ के लोगों का बोल रहा था। कल की यदि बात की जाए तो गांधी मैदान में वह दृश्य शायद ही कभी देखने को मिली होगी। 10 लाख से ज़्यादा लोगों की भीड़ उस पटना के गांधी मैदान में थी, जहां तेजस्वी यादव, लालू यादव, राहुल गांधी और अखिलेश यादव मौजूद थे।